चैट जीपीटी की स्क्रिप्टें पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में सही पढ़ाया ही नहीं गया। एजुकेशन कैसे चल रही है, आप ज्यादा एब्सेंट हो गए तो आपको इंटरनल मार्क्स कम मिल जाएंगे। अटेंडेंस एजुकेशन, आईआईटी नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो चलो अब यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, वो लास्ट साल। जैसे कि मैं कपड़ा रिपीट नहीं करता, किसी इवेंट में पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। अगर आप लाइफ में कोई छोड़ के चला गया है तो कैसे ओवरकम करें। Ladies and gentlemen, please put your hands up and welcome Mr. Abhinay Sharma. हेलो हेलो हाय नमस्कार। कमाल की बात है, जहाँ पे हम री इमेजिन एजुकेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारे एंकर इतनी देर से सिर्फ चैट जीपीटी की स्क्रिप्टें पढ़ रहे हैं। सब कुछ चैट जीपीटी से लिख के लाए हैं, कोई रिसर्च नहीं। जो चीजें आज हम कहते हैं कि मीडिया को करनी चाहिए थी वो यूट्यूब कर रहे हैं, यूट्यूब पे बातें बताई जा रही है। जो काम स्कूल के शिक्षकों को करना चाहिए था वो आज यूट्यूब कर रहा है, टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। और हम खुश भी हो रहे हैं कि यार फलाने ने बहुत बड़ी कंपनी बना ली, क्या करके ट्यूशन पढ़ा के सिर्फ 9-10 को पढ़ाया, 11-12 जी नई एसएससी की तैयारी करा दी। आपने सोचा कि इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि स्कूल में सही पढ़ाया ही नहीं गया। हमने एजुकेशन को धंधा बना दिया, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। आपको ये दूर से देख के कैमरे पे बहुत अच्छा लगता है कि जब टीचर आता है कहते हैं कि हम आपके लिए इतना सोच रहे हैं, जबकि सही मायने में उससे पहले 1 घंटे प्लानिंग होती है कि हम अपने लिए कितना सोच रहे हैं। आज ऑनलाइन एजुकेशन में एंटरटेनमेंट और इमोशंस बेचा जा रहा है। अब हर चीज का दौर आता है, इन भाई साहब ने बेचा, हमें लगा यार इन्होंने बेचा, मैं क्या बेचूं, तो फिर लोगों ने कहा कि ठीक है मैं जमीर बेचता हूं। फिर लोग जमीर बेचने पर उतारू हो गए। ये बात मुझे इसलिए बुरी लग रही है कि हम ऐसे सबमिट कर रहे हैं कि री इमेजिनेशन एजुकेशन, लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन के भी आज वो मायने नहीं है। चलिए एक यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, यहाँ तीसरी बार आया हूँ, एक यूनिवर्सिटी में ये देख पा रहा हूँ कि ठीक है पैसा लेके ही सही, बट यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था आज से 2-3 साल पहले, तब मैंने देखा कि यार ये ऐसी ऐसी भी चीजें सिखा रहे हैं जो मुझे नहीं पता थी कि भारत में सिखाई जा रही है। जब मैं और देशों में जाता हूँ तो वहां जरूर मैंने ये देखा है कि जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है लेकिन उनको फैशन डिजाइनिंग या उनको पेंटिंग बनानी बहुत अच्छी आती है। बट हर यूनिवर्सिटी में उसकी पूछ नहीं है। यहाँ पूछ सिर्फ किसकी, आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए। आधे से ज्यादा देश 70-80% लोग आईआईटी नीट इसकी तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। सबका वही फोकस है क्योंकि ये बताया जा रहा है आपने आईआईटी क्रैक कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। शुरू से बताया जाता है, माँ बाप यही बताते हैं 10th अच्छा कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। इतना एक प्रेशर उस बच्चे पे है, वहां वो कैसे एजुकेशन को इमेजिन कर सकता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जहां उसको ये फोकस है कि तेरे को 90% लाने, गुप्ता जी का लड़का देख कितनी मेहनत कर रहा, हाफ ईयरली में तेरे से आगे था। हमारे टाइम पे फर्स्ट क्लास से हमने पढ़ना शुरू किया, कोई प्रेशर नहीं था। आप यूरोपियन कंट्री जाइए, वहां एजुकेशन का कोई प्रेशर नहीं। आप बीच में गैप ले सकते हो, आपने 5 दिन की छुट्टी ले ली, 10 दिन की छुट्टी ली। हमारे यहाँ एजुकेशन कैसे चल रही है, आप ज्यादा एब्सेंट हो गए तो आपको इंटरनल मार्क्स कम मिल जाएंगे। अटेंडेंस एजुकेशन डाल पा रहे हैं कि बच्चा पढ़ने के लिए प्रेरित हो। आज हमें सोचिए कि री इमेजिन एजुकेशन करने के लिए भी आपको 2 डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, तब भी आप में से मैक्सिमम लोग मैं देख के बता सकता हूं कि जबरदस्ती बिठाए गए और उनको यही लग रहा है आप सोच कैसे पाएंगे, आपका ध्यान ही नहीं। आरसी अग्रवाल सर ने बड़ी अच्छी बात है हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की, और सही बात है। आज जो हम सोचते हैं, हमने अपने दिमाग को फ्री रखा नहीं कि हम ये सोच पाए कि मुझे क्या करना है। जैसे कितने सारे कम लोगों ने हाथ उठाया जब पूछा गया कि आपको कैरियर में क्या करना है, उनको खुद नहीं पता। उनको ये सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि लाइफ में करना क्या है। और हमारे टाइम में फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता था, अब तो आपको वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये सोचने का वक्त देता भी नहीं। हम पूरे टाइम मोबाइल पे। आज अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए, मैं देखता हूँ सोते में लोग ऐसे उंगली करते हैं। रील चलाने की इतनी आदत है। आज से 15 साल पहले किसी को टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, किसी को हमारी माँ ने 4 बच्चे पाल दिए, कपड़े भी खुद धुलना, खाना भी खुद बनाना, वो भी चूल्हे पे खाना बनाना। हम तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ते थे, 6th क्लास में ABCD सीखी है। इसीलिए जब से इंग्लिश में एंकरिंग कर रहे थे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, कब मेरा नाम बोल जाए मुझे पता नहीं चलेगा बुलाया, फिर सही नहीं लगता। हम बहुत बार सोचते हैं ना कि इंग्लिश बहुत बड़ा बैरियर है आपको लाइफ में कुछ करने के लिए। जैसे सर ने कहा कि हमें वही चीजें करनी चाहिए जो हमें बहुत पसंद है।
ये सब खेल रहे हैं ज्ञान, बट वो चीजें हमें करने नहीं दी जा रही। हमें डर लगता है, हमने 1 साल ड्रॉप ले लिया, हमें डर लगता है यार 1 साल खराब हो जाएगा। हमने ग्रेजुएशन कर ली, लोग इस नजर से देखने लगते हैं कि यार ग्रेजुएशन खाली बैठा है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि फिर लोग कहते थे स्किल नहीं है भारत। ये स्किल सीखने की और सिखाने की जिम्मेदारी किसकी थी? घर वालों की थी, सरकार की थी, हमारी बेसिक एजुकेशन सिस्टम की थी, जो इतना खराब है जो कुछ सिखा ही नहीं रहा। आप बताइए गलत कह रहा हूं तो? सर फिर आप लास्ट में सोचते हैं कि चलो यार आईआईटी नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो चलो अब यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। वो लास्ट था। घर वालों से घर वालों से 4-5 साल तक बिना रोक टोक के पैसा आने का लाइसेंस देती यूपीएससी की तैयारी। ये सच्चाई। आप बहुत सोच रहे होंगे मैं यूपीएससी कर लूंगा, कुछ नहीं होगा तो यूपीएससी कर लूंगा, इतना आसान है यूपीएससी। अब एक नया आ गया कि कुछ नहीं हुआ, विधायक बन के सीएम तो बन ही जाऊंगा। ये मैं आपको इसलिए आपको बताना चाहता हूं, आप देश का यूथ है कि आप कुछ सोचें, आप देश बदल पाएंगे। हेलो, आप देश बदल पाएंगे, वरना ये देश सही दिशा में जा नहीं रहा। हम जैसे यूपीएससी के सपने में 5 साल जीते हैं, उसी तरीके से हम अगले 20 साल विकसित भारत के सपने में जीने वाले हैं। सिर्फ सपना है कि हम विकसित हो जाएंगे। किस दिशा से विकसित हो जाएंगे? जहां सिर्फ पढ़ाई का मतलब नौकरी है। आप नौकरी, जहां आपने डॉली चाय वाले को अपना आइडल मान रखा है, जहां 12th फेल जैसी मूवी आपको इतना फैसिनेट कर सकती है कि आपको लगता है कि कोई बंदा 12th फेल कर सकता है तो मैं तो पास हुआ था, बहुत कुछ कर लूंगा। ये जितनी भी चीजें हैं, आपको लगता है कि यार एमबीए चाय वाला चाय बेच के इतना बड़ा, क्योंकि हम प्रमोट भी किन लोगों को कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप बताइए, देश में इतने बड़े बड़े शिक्षक हुए, आज भी इतने बड़े शिक्षक हैं। आपने सुना देश के प्रधानमंत्री ने भी शिक्षक को सम्मानित किया हो स्टेज पे बुलाकर? वो उसको सम्मानित करते हैं जो गेमर्स हैं। आज बहुत बातें ये कड़वी लगेंगी, बट ऑनलाइन एजुकेशन में एजुकेशन के नाम पे मैक्सिमम एंटरटेनमेंट परोसा जा रहा है। आज अगर कोई 10th का टीचर है तो वो ये कोशिश करता है, अच्छा 10th के बच्चों का आइडल कौन हो सकता है? अच्छा गेमर्स हो सकता है, चलो उसको क्लास में लेके आएंगे। आप मुझे बताइए कि क्या पूरा देश सिर्फ गेम सिखा करके चल सकता है? या कंप्यूटर पे, मोबाइल पे गेम खेल करके आप अपना जीवन अच्छा बिता सकते हैं? कभी नहीं। आज जो हैप्पीनेस की बात हो रही है, आप कभी खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपको मोबाइल की आदत पड़ गई। इतना कुछ मोबाइल में देखने के लिए है कि आपके पास एक दिन कम है। आपके पास पढ़ाई या अच्छी चीजों का सोचने का वक्त ही नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग सोशल मीडिया की गुलामी में व्यस्त है। और ये इतनी सही बात है, ये आपकी बात है, हम जैसे बड़े लोगों की भी बात है कि जब राज समानी एक क्रिएटर हैं बहुत बड़े, उन्होंने विजय माल्या का पॉडकास्ट किया और थंबनेल पे इतना लिखवाया जहां विजय माल्या कह रहा था आई एम नॉट द चोर, तो हम में से मैक्सिमम लोग सोच रहे थे वो विजय माल्या चोर नहीं है। उसका पॉडकास्ट देखने के बाद ये फीलिंग लगभग सबको आ गई थी। देन एक और क्रिएटर ध्रुव राठे, उन्होंने कहा कि चोरी, उन्होंने बताया थोड़ी सीरियस बात, उन्होंने बताया कि चोरी करने के बाद अगर किसी की चोरी पकड़ ली जाए और पैसा वसूल लिया जाए तो ऐसा नहीं कि वो चोर नहीं रहेगा। फिर हमें लगा यार ये बात सही कह रहा है। यानी हमारा सोचिए दिमाग एक सोशल मीडिया थंबनेल बदल देता है। हम इतनी सोशल मीडिया की गुलामी में, जो मैंने टाइम मैनेजमेंट वाली बात कही कि आज मैं जहां अपनी मम्मी की बात कर रहा था वहीं पत्नी की बात करूं तो मेरे घर पे बच्चों को देखने के लिए नैनी है, खाना बनाने के लिए लोग हैं, सब कुछ करने के लिए लोग हैं। मेरी पत्नी को जिम के अलावा कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी उसके पास टाइम नहीं है। सोचिए, टाइम ही नहीं उसके, और सब पूरी मेरे लिए टाइम नहीं। क्योंकि जो मोबाइल है इसने हमें इतना पागल कर दिया है। और हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो उतने लोग डिप्रेशन में नहीं थे, उतने लोग एंजाइटी में नहीं थे, एक दूसरे से अपने दिल की बातें कह पाते थे। आज हमने दिल की बातें कहने के लिए चैट जीपीटी को रख लिया है। दिमाग में आता है यार मूड ठीक नहीं है, चैट जीपीटी भाई टेंशन मत लो, होता है कभी कभी।
लड़कियां चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें? मेरी स्किन में वो बात नहीं है, का इस्तेमाल करें। तो हमें चीजों का सही इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, यही नहीं पता। हमें किताबों का सही इस्तेमाल नहीं पता, फिर हम बात करते कि नहीं एजुकेशन को रीइमेजिन किया जा सकता है। वो तभी किया जा सकता है जब देश के शिक्षक भी उसमें हिस्सेदारी करें, और वो तब करें जब उनको एप्रिसिएशन मिले। यहाँ पे इतने सारे ऑनलाइन क्रिएटर बैठे, वो जानते होंगे कि एक YouTube क्लास लेने के लिए 4 घंटे की तैयारी लगती है अगर अच्छी क्लास लेनी है। यहाँ पे बैठे एजुकेटर भी सिर्फ YouTube के लिए वो 4 घंटे लगाते हैं, और जब वो बैच में पढ़ाने जाते हैं कहते हैं ठीक है चल जाएगा, कंटेंट राइटर ने कंटेंट बना दिया, काम हो जाएगा। ऐसी जो स्कूल का टीचर है वो कोई तैयारी करके नहीं आ रहा, उसके पास वक्त ही नहीं है, कुछ सरकार ने कामों में लगा दिया है, तो वो हमें अच्छा कैसे पढ़ाएगा? और हम पढ़ना चाहते भी नहीं है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई में वो मजा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये ना कि पढ़ाई में मजा नहीं है। अब वो मजा कैसे आए? जब वो मजा तब आएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एजुकेशन एक इमोशन है, या किसी भी चीज में जब हम ये सोच लेते हैं कि मुझे वहां जाना है। आवाज आ रही है भाई? यस सर। इतने कैमरे की जरूरत नहीं है, बस इनको मैं ये चाहता हूं आज के दिन में सिखा के जाऊं, आज के दिन में कुछ सिखा के जाऊं। बहुत सारे लोग आप में से मुझे नहीं जानते होंगे, ऑनलाइन में मैंने 2016 में शुरू कर दिया था, कोविड तो आसपास भी नहीं था। 2017 की शुरुआत में 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी मेरे हो गए, 2017 की शुरुआत में। बाकी तो उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन 2020 के बाद शुरू हुआ है, तब तक तो मैं शुरू करके खत्म कर चुका था। मैंने उसके बाद बहुत ध्यान नहीं दिया, मैं समझ गया कि ऑनलाइन में पढ़ाना उतना आसान बच्चों को है नहीं, क्योंकि बच्चा डर से पढ़ता है, वो डर नहीं है उसके अंदर, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो रात को 12-1 बजे 2 बजे तक जग रहा है। आपको पता है जो बाकी के देश है ना, उनमें सिर्फ पढ़ाने के अलावा और कोर्सेज भी होते हैं। वो बताते हैं कि आपको डिसिप्लिन कैसे रहना है, वो आपको सिखाते हैं आपको कितने बजे सोना है। हमारे ऐसा कुछ नहीं, हम कहते बेटा दिन रात पढ़ो, कोई मतलब दिन रात पढ़ो। अगर आप दिन रात जगेंगे, आपको यही नहीं पता कि बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या मतलब है। हमें भी किसी ने नहीं समझाया। मुझे अभी भी याद है जब हम पेपर देने जाते थे तो हमारी तो आदत थी रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ने की। अब पेपर तो रात में होगा नहीं, दिमाग लेकिन उस अकॉर्डिंग हो गया कि वो रात में ही काम करते हैं, दिन में तो सो रहे हैं 11-12 बजे। तो जब भी पेपर में जा रहे हैं वो दिमाग उतना काम नहीं कर रहा, क्योंकि पेपर से एक रात पहले नींद नहीं आती थी। वो तो जब आप बड़े हुए तो समझ में आया कि बायोलॉजिकल क्लॉक जैसा कुछ होता है। बहुत सारी चीजें तो मुझे बड़ा होके पता चली, ये सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होती है, हमारे पास नहीं थी। हमारे रिश्तेदार हमें क्या देते थे कि बेटा तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, शादी मत आना। उस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं जा रही है बेटा, हम फिर भी कोशिश करते हैं बुला लो। जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हो और जब इस तरीके के बदले ले रहे होते तो बड़ा सुकून मिलता है। जैसे कि मैं कपड़ा रिपीट नहीं करता किसी इवेंट में, बड़ा सुकून है इन सब चीजों का भी। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कभी आप भी उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो ऐसे छोटे छोटे दिमाग में बातें अगर कभी याद आ जाए तो उनके बदले लेंगे तो मजा आएगा। तो ये सब नहीं बताते। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मॉल में था तो एक लड़की 12-13 साल की, पिताजी ने कुछ सामान लेने से मना कर दिया, पापा हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस, माय सेल्फ रेस्पेक्ट। आप में से बहुत सारे पुरुष जिनकी शादी हो गई है और शायद पत्नी अगर जेन जी है तो वो भी कह देते होगी इट्स माय सेल्फ रेस्पेक्ट, मैटर ऑफ माय सेल्फ रेस्पेक्ट, यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस। ऐसे बात नहीं कर सकते। मर्दों की कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं। एक उम्र पे बाप के जूते खाता है, कुछ कर नहीं रहा जीवन में, कब करेगा? शादी हो जाएगी, पत्नी के जूते खाने हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी अलग टेंशन है, उनकी सुनिए, तुमने मेरे लिए कुछ किया नहीं। लेकिन फिर भी मर्द कभी नहीं कहेगा आपको, क्या सुनेगा कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, आप ऐसे बात। वो फिर भी यही कहता है 4 दोस्तों में बैठ के कुछ भी हुआ हमने मुंह से नीचे नहीं होने दी। तो 3-4 चीजें कि सेल्फ रेस्पेक्ट। और आज मैं अभी थोड़े दिन पहले करोड़ी मल में एक इवेंट कर रहा था, वहां मैंने बच्चों को पूछा तो लोग शादी को लेकर के आजकल नहीं हम शादी कर सकते हैं, हम आजकल लड़कियों को मैंने पूछा वहां पे कह रही कि आजकल लड़के वैसे नहीं है जो उस पैरामीटर पे खड़े उतर पाए। तो मैंने उसको पूछा कि भाई कौन से पैरामीटर है, मतलब हम भी सीखेंगे 2-4 तो उसने बताया नहीं सर आप नहीं जानते, आपने कोरियन ड्रामा नहीं देखा होगा। आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, कोरियन ड्रामा देख के अपने पैरामीटर सेट कर। आप में से कितने ऐसे हैं जो ये बात से एग्री कर रहे हैं कि हम भी ऐसा ही सोचते हैं? देखो
कितने लोगों ने खड़ा कर दिया। तो मैं पता है अब इनसे मैं पूछूंगा कि क्या है ऐसा, तो ये बताएंगे सर आपको क्या पता, कोरियन ड्रामा में लड़का जो है ना उल्टी लड़की के हाथ में ले लेता है। ये अब सोचिए कि इतनी समझ ग्रेजुएशन में है, अभी तक विकसित नहीं हुई है कि उसको ये हाथ में उल्टी लेने के 75 लाख मिल रहे हैं। तुम्हें कोई 75,000 दे देगा, तुम उससे अच्छी उल्टियां हाथ में ले लो। तो ये हम मूवी से अपने आप को रिलेट करने लगते हैं, दिल टूट जाता है। इंस्टाग्राम तो बहुत तेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे आपने एक दो रील में ऐसा उसको लगा ये इंटरेस्ट ले रहा है दिल टूटी हुई बातों पे, वो आपको वही दिखाएगा, आप दुख में पड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रसित होंगे इस बीमारी से। तो मैं यहाँ से दो चीजें रिलेट करना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि री इमेजिन एजुकेशन का मतलब कि आप ऐसा कैरियर चुने जिसमें मजा है। ये बात हुई। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी चीज की जब आप शुरुआत करोगे, किसी भी चीज की कर लो, इस प्यार मोहब्बत पर कैरियर सब में शुरुआत में मजा आता है, सही बात है। 2-3 साल बाद फिर वही बोरियत होने लगती है, उन चीजों को कंटिन्यू कर पाना मुश्किल होता है। तो हमें ये बात कोई समझाने वाला नहीं है कि हर 2-3 साल के बाद ऐसा होगा। आपसे यूएस की बात करें, यूरोप की बात करने की, तो वहां पे ऐसा क्यों है? आपने सोचा ऐसा क्यों है कि वहां पे लोग बहुत डिप्रेस हैं? हमारे लोग शाम को शराब पीना शुरू करते हैं, यूरोपियन कंट्री में लोग सुबह से पीना शुरू करते हैं। बहुत स्ट्रेस है। क्यों है? क्योंकि सब कुछ डेवलप हो गया है। अब करने के लिए छोटी मोटी चीजें नहीं है। जैसे अभी आप भारत में हैं तो आप अपने आप को खुशनसीब समझे कि बहुत कुछ करने के लिए। जैसे मैं बताऊं, मैं कहूं कि मैंने एजुकेशन से पैसा कमाया, नहीं, बहुत थोड़ा सा रत्ती भर। मैंने क्या कमाया? मैंने ग्रेटर नोएडा में जमीन ली 2019 में। यूरोपियन देश में नहीं है, विकसित हो चुके हैं। वहां आप सोचे कि जमीन आज 10 करोड़ की ली और 5 साल बाद 60 करोड़ की हो जाएगी, ये ऑप्शन नहीं है। तो भारत में क्या है कि अभी जब विकसित हो रहा है तो बहुत अपॉर्चुनिटी है करने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे और आप अगर ये सोच के किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं मुझे इसमें सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, को करते रहना पड़ेगा। एजुकेशन या नौकरी की क्यों कही जाती है आपसे कि यार ऐसा कर लीजिए, ताकि आपको खुद भी स्टेबिलिटी लगने लगे। ये जो कहा जाता है कि यार आप एक नौकरी ले लेंगे प्राइवेट सरकारी, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि आप किसी लायक हैं, आपको खुद के ऊपर भरोसा आ जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि बस आपने एक कैरियर चुन लिया अब लाइफ टाइम यही रहेगा, नहीं, आपको बीच बीच में बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आपको लगेगा यार इस नौकरी में मोनोटोनस हो गई है, वही पैसे आ रहे हैं 70,000 80,000, फिर आपको लगेगा कुछ और करना चाहिए। या आपने कोई ऐसा बिजनेस कर लिया, फिर आपको लगेगा यार इसको स्केल कैसे करें। लाइफ में, लाइफ जिंदगी का मतलब ही यही है कि कुछ कुछ करते रहना हमेशा पड़ेगा। जो आप अभी कर रहे हैं उससे बेहतर कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा, तभी आप खुश रह सकते हैं, तभी आप जवान रह सकते हैं। आपको मेरे को कुछ करना नहीं है, बैंक क्लर्क बन जाऊं। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं बैंक क्लर्क बन जाऊं, इसी में जीवन सफल है, मुझे इससे ऊपर नहीं सोचना। और बैंक क्लर्क के लिए लड़कियां भी बैठी हैं, अपने वाले को छोड़ आती हैं, और सरकारी नौकरी तो है। बैंक क्लर्क की अलग किस्मत है, सरकारी नौकरी की भारत में अलग किस्मत है। आप क्लर्क लेवल पे भी फिर भी आप उसे पा जाएंगे जिसको पाने के लिए पता नहीं किस किसने सपने देखे। तो इसीलिए, और ये जो आप सोचते हो कि आप, बहुत से लोगों को ऐसे देखता हूँ कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है तो मैं इसलिए ग्रेजुएशन पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं 10th पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं 12th पे ध्यान नहीं दे रहा। आपने कहावत सुनी होगी कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। जितना एक आदत है, वो आदत आपको शुरू से डेवलप करनी पड़ेगी। आप 10th में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं टॉप करूं, आप 12th में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं टॉप करूं, हो नहीं पा रहा वो अलग बात है, हार स्वीकार करना भी आना चाहिए, बट कोशिश हमेशा अच्छी होनी चाहिए। एफर्ट उस लेवल का होना चाहिए कि हार स्वीकार हो जाए। ग्रेजुएशन में भी आप अच्छा कर सकते हैं, जहां पे अभी आप हैं वहां जब तक अच्छा नहीं करेंगे और सोचते रहेंगे मैं वहां जाऊंगा तब अच्छा करूंगा, तो अच्छा कभी नहीं होगा। तो कोई भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कॉलेज से प्लेसमेंट, सब कुछ पहली सीढ़ी होती है जीवन में कुछ भी आगे करने के लिए। आप अभी अपने माँ बाप को कह देंगे यार मेरे को गिटार सीखनी है, कुछ और नया आप अगर स्किल सीखना चाहेंगे, मना कर देंगे नहीं कि बेटा नहीं मत सीखो, प्रधानमंत्री साहब ने चला तो रखी है कौशल विकास योजना, उसमें सीख लो। तो उनको कटिंग भेजना, 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ उसमें। तो हमारे देश में नेता, अब अवध ओझा सर जैसे जाते पॉलिटिक्स में शायद कुछ बदल पाते, जाते जाते रह गए। बट सच में हमारे देश में राजनीति में, शिक्षण में, हर एक चीज में आपको ये
बुरा सा भी लग रहा होगा बीच बीच में यार कि हमारे इतने फ्लॉज हैं एजुकेशन में, कैसे एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, एग्जाम सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं, एग्जाम लीक हो जाता है। बिल्कुल मत घबराइए, हमारे यहाँ ये नकलीपन सिर्फ एजुकेशन या एग्जाम में नहीं है, हमारे यहाँ तो पनीर भी नकली पकड़े जाते हैं, दिवाली आए तो मावा नकली पकड़ा जाता है, अंडे नकली पकड़े जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो सब्जियों में महक थी, सर शायद इस बात को बेहतर समझते होंगे, सर आप बताइएगा जरूर जब अभी आप आएंगे स्टेज पे कि ये जो सब्जियों में महक थी ये क्यों खत्म हो गई है भारत में। अब अदरक में वो स्वाद नहीं आता या धनिये में वो महक नहीं आती, वजह क्या है? 10 साल पहले तो आती थी। आप अभी भी यूरोप यूएस चले जाइए, उनके यहाँ अभी भी आती है। ये तो चलिए जमीन से उपजता है, अपने बटर में नहीं आती वो महक जो 10 साल पहले आती थी। एग्री करते हैं? आपने खाया नहीं होगा 10 साल पहले भी, उम्र ही कितनी है आपकी। तो ये सब चीजें आपको बदलनी है। मैं इसलिए बता के जा रहा हूं कि आपके अंदर आग जले कि यार मैं कुछ करूंगा, मुझे कुछ करना है। और ऐसा ना हो कि वो थोड़ी बहुत देर के लिए जलते, जैसे आप कोई रील देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं। आजकल सब कुछ रील शॉर्ट में आ गया। आजकल आप देखते होगे कि मूवियां नहीं चल रही, बहुत अच्छी भी कोई बना ले, अब लोग ये कहने लगे कि बॉलीवुड आजकल अच्छी मूवियां नहीं बना रहा है। एक्चुअली वो पहले जैसे बनाता था वैसे ही बना रहा है, बट आपको 30 सेकंड में इतना मजा मिल जा रहा है, क्यों देखिए 3 घंटे क्यों खराब करें। और वो 30 सेकंड में इतना अच्छा डांस मिल जाता है अंजलि अरोड़ा का, आप क्यों देखिए 20-25 रील देखे पूरे दिन का काम है। तो हमारे अंदर क्या है कि रील और शॉर्ट में पेशेंस भी खत्म कर दी। और फिर लोग क्या कहते हैं, क्रिएटर्स क्या कहते हैं, मीडिया क्या कहती है कि जी हम तो वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाह रहे हैं। क्या हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आज मेरा बच्चा पूरे दिन टीवी देखना चाहता है, मैं नहीं दिखाता क्योंकि मुझे पता है इसका भविष्य इसमें नहीं है। लेकिन हम क्रिएटर्स ने, मीडिया ने ये नहीं सोचा, उसने कहा हम वही दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये बहुत दुख की बातें हैं। आप लोग अभी यंग है, मैं एक ही चीज आपको कह के जा रहा हूं कि वक्त कभी लौट कर नहीं आता, और जिसने वक्त को वैल्यू की वही जीवन में आगे जा पाता है। आप मेहनत करते रहिए, पता नहीं होता कि कब किस्मत चमक जाए। मैं भी एक गांव में पैदा हुआ था, 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, बिल्कुल अवधोजा सर वाले काल में ही हूँ। एक्चुअली लोग हमें इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि एक युग खत्म हो रहा था, जब वो शुरू हुआ था तब सर आए होंगे, और जब वो खत्म हो रहा था तो हम आए। तो हमारी इनकी एजुकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर जो उसके बाद की जनरेशन है, जैन जी जनरेशन, वो सब सेम सोच वाली है, बट हम वो है जिसने पट्टी पे पढ़ाई की। लेकिन आता कि सपना बड़ा था जीवन में कुछ करना, और पता किसी को भी नहीं होता। जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोड पे कोहरा, आप 50 मीटर चलेंगे तो आगे दिखना शुरू होगा कि आगे क्या है। आप ये सोच के खड़े रहेंगे कि कोहरा खत्म होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो वो कभी खत्म नहीं होगा, या बहुत वक्त हो चुका होगा। किसी भी चीज का मजा तभी है, आप सोचें कि नौकरी यार ले लूंगा। मैं बहुत सारे लोगों को 8-8, 9 साल तैयारी करते थे, नौकरी ले लूंगा, एक डायलॉग हो जाता है कि नौकरी ले लूंगा। तो ये कहने वाली बात है कि नौकरी ले लूंगा। बेरोजगारी का आपका कंफर्ट है, ये जो आप कॉलेज में अभी है इसका अपना कंफर्ट है कि घर से आपने एक कॉल बोला, पैसा आ गया। बट अगर इस समय का आपने सही उपयोग नहीं किया, इस वक्त आपने चीजें नहीं सीखी, ऑनलाइन में इतना कुछ सीखने के लिए है, और ये वक्त एक बार हाथ से चला गया तो उसके बाद कुछ नहीं है। फिर आपको लोग तुरंत ताने देना शुरू कर देंगे, कॉलेज हो गया, आप कब तक घर वालों से पैसे लोगे, क्योंकि एक मोटी फीस तो आपने यहाँ भी दी होगी, कब तक। सही बात है। और पता है ये सबसे दुखद होता है जब आप अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देखते हो और उनको बीमारियों से घिरते हुए देखते हो, जब आप कॉलेज से निकलोगे और आप इतने लाचार होते हो कि आप इनकी दवाई का इंतजाम भी नहीं कर सकते। बहुत दुखद होता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी थी 2016 में, तो मेरे पास भी यही था कि टेंशन में घर की इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही है, माताजी को फेशियल पैरालिसिस हो गया, पिताजी को डायबिटीज हो गया। मैंने कहा यार कुछ करना पड़ेगा। और उस वक्त तक भी मैं 7-8 साल पढ़ा चुका था, किताब भी लिख चुका था गणित की। बट जरूरी नहीं है, भगवान जब चाहता है तभी देता है। और 2016 में अचानक से एक वीडियो बनाया, पहला ही वीडियो वायरल हो गया, मिलियंस लोगों ने देखा। गणित को आसान बनाया है हमने, ये सच बात है। आप देखेंगे यूट्यूब करके तो आपको पता चलेगा, बहुत कुछ नया दिया गणित को जो पहले कहीं नहीं था। तो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, पहली वीडियो हिट हो गई, रातों रात फेमस हो गए, सब कुछ मिला ऊपर वाले से। और एक आज भी मैं एक चीज कहता हूं कि जितना नैतिक मूल्यों पे चलते हुए, सही रास्तों पे चलते हुए जितना पाया जा सकता था उतना सफल हुआ हूं मैं। मैंने कभी इमोशंस नहीं बेचे, मैंने कभी गरीबी नहीं बेची, मैंने कभी जमीन नहीं बेची। मैंने तमाम बच्चों की मदद की। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, आज भी सरकार के खिलाफ 16 केसेस मैं लड़ रहा हूं PIL डाल के, एग्जाम सिस्टम को हमने ये सब चीजें की। सरकार
सिर्फ मिलके कि हमने ये सब चीजें, आपको याद हो तो अभी 31 जुलाई को हमने सरकार से फेस टू फेस मिलकर इतने सारे रिफॉर्म्स कराए हैं, तो हमें इस चीज में खुशी मिलती है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं हम उनको किसी मुकाम पे तो पहुंचा पाए। हमारा ये फर्ज नहीं है कि हमने बस कोई बच्चा इस लायक था या नहीं था उससे फीस लिया। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, 2007-06 की मुझे बात याद है, जब हम कोचिंग भी पढ़ने जाते थे सर, तो कोचिंग में एक टेस्ट होता था। आईआईटी की कोचिंग आप स्टार्ट करो तो एक टेस्ट होगा, अगर आप वो टेस्ट निकाल पाओगे तो आप आईआईटी की तैयारी करो, वरना मत करो। पहले वाली कोचिंग थोड़ी इथिकल थी। ऑनलाइन एजुकेशन इज टोटली ऑलमोस्ट अनइथिकल। यहाँ कोई टेस्ट नहीं, झूठ को लिख देते हैं लिमिटेड सीट है। इनको पता है 1 लाख 2 लाख बच्चे से फीस लेनी, वो बच्चा इस लायक है या नहीं है। एक शख्स है हमारी इंडस्ट्री में ही, बहुत बड़ा नाम है, और सिर्फ एक ही चीज कहा, वो इतनी अच्छी लाइफ जीते हुए हमेशा आप उनके इंटरव्यू में सुनेंगे वो कहते हैं आईएएस तो आईएएस बहुत बड़ी चीज है, उसका ये बंगला और ये वो, जो जबकि वो ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है, उनसे बेहतर लाइफ नहीं जी रहे वो, लेकिन फिर भी। तो जितने भी ऐसे लोग हैं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप सोशल मीडिया पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए। जितने लोग ज्ञान दे रहे हैं कि भारत के प्रति बहुत इमोशंस रखिए, गर्व से कहिए हम भारतीय हैं, सबके बच्चे यूके की नागरिकता लेके वहां पे पढ़ रहे हैं, लंदन में खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें आपको गुमराह कर रहे हैं। तो डोंट ट्रस्ट सोशल मीडिया ब्लाइंडली, कम करिए देखना। मोबाइल जब चाहे जब आप देखिए, ऐसा ना हो कि जब मोबाइल चाह रहा है तब आप देख रहे हैं उसे, नोटिफिकेशन आ गया झट से आपने देख लिया, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वहीं से बता देते इसमें कुछ नहीं है, बहुत हो रहा है अब तुम्हारा, अब इसे बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे साथ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैं 2007 में स्टैंड-अप कॉमेडियन था, 2007 में स्टैंड-अप कॉमेडी से मैंने अपना करियर शुरू किया। उस टाइम लोग सोचते भी नहीं थे कि खड़े होकर हंसी की बातें की जा सकती हैं। पहला ही शो था मेरा, 5 मिनट बोलना था, 7 हो गए, माइक ले लिया सीधा। आई लेफ्ट द स्टैंड अप कॉमेडी एट दैट डे, छोड़ दीजिए भाई ने, लास्ट पहला और आखिरी था। वैसे ऐसा है नहीं, मतलब कॉमेडी उस टाइम चल नहीं रही थी उतनी, तो मैंने सोचा कि गणित आती है, गणित सिखाते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और देखिए लाइफ को चिल कीजिए, कुछ नहीं रखा है जीवन में। हमने भी फर्स्ट क्लास से पढ़ाई की और खूब मुकाम हासिल किए जीवन में। आप शायद नर्सरी के आए हैं, आगे आने वाली जनरेशन प्री नर्सरी से पढ़ के आएगी, कुछ लोग माँ के पेट से बिछड़ी सीख के आएंगे। तो ये सब चलता रहेगा, और एक दिन सब कुछ बन के भी मर जाना। जब कुछ बहुत लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार क्या करना चाहिए, तो ऐसे ही सोचना है कि पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है, अगले जन्म में तो फिर नर्सरी से पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं कि जाइए। ये सोच लेना, बहुत तकलीफ हो दुनिया में, कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये सोच लेना, ठीक है। एक बात हो नहीं पाई, उसका जवाब बाबा दोजा सर दे देंगे कि अगर आप लाइफ में कोई छोड़ के चला गया है तो कैसे ओवरकम करें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था, ठीक है, तो इसका जवाब इनसे सुनेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, मजा आ गया, एकदम खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते हुए वक्त मिला है, इसको सही तरह यूटिलाइज करिए। और आपको अभी भी लगता है कि पहला सेमेस्टर है और मुझे यहीं पे किसी और ब्रांच में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो ब्रांच चेंज करा लीजिए। ढोइए मत, जीवन में कुछ भी ढोना नहीं चाहिए, रिश्ता हो, जिंदगी हो, कुछ भी, ठीक है। आप अच्छा करेंगे, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, आप सभी की जोरदार तालियां हो जाए। और क्या है, वार्म विशेस टू यू सर। तो मेरा सवाल ये है सर कि आपने कमर्शियलाइजेशन की तरफ इशारा किया, तो मुझे ये डाउट है कि विच इज मोर कमर्शियल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली यूनिवर्सिटीज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं स्टूडेंट्स को, प्लेसमेंट असिस्टेंस दे रही हैं, बहुत कुछ दे रही हैं, या फिर यूट्यूब के थ्रू एजुकेशन, विच इज मोर कमर्शियलाइज्ड? मतलब किस टर्म में पूछ रहे हैं, पैसे के फॉर्म में पूछ रहे हैं? सर कमर्शियलाइजेशन ऑब्वियसली पॉइंट्स टुवर्ड्स द सिर्फ पैसे के टर्म्स में बात कर रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट। दोनों बहुत अलग चीज है। ये एजुकेशन है, और यूट्यूब जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एजुकेशनल सर्विसेज है। भारत में शिक्षा व्यवसाय नहीं है। इस यूनिवर्सिटी की जो मालिक हैं, अगर उनको पैसा बनाना है तो इनडायरेक्टली बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बना सकते। हो सकता है उनकी जमीन है और जमीन पे एलपीयू को उन्होंने रेंट पे दे दिया, वहां से पैसा बना रही है। तो एजुकेशन तो भारत में बहुत ज्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो ही गया। मैंने पूरे अपने सेशन में यही बात कही कि बैकएंड पे यही सोचा जा रहा है कि एक बच्चे से
कितना पैसा मैक्सिमम निकाला जा सकता है। हमारे देश में एआई का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है, आपको मैं बता दूं, 4 ऐसी कंपनियां हैं सर जो एआई का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए सिखा रही हैं एजुकेटर्स को, जो ये पकड़ती है कि ये बच्चा अगर बिहार से ऐप लॉगिन कर रहा है तो इसकी पेइंग कैपेसिटी 300 की है, तो इसको 300 वाला कोर्स परोसा जाएगा। ये हम देश में एआई का इस्तेमाल एजुकेशन में इस तरीके से कर रहे हैं। हमें लगता है कोई बच्चा दिल्ली का है और वो आईफोन से लॉगिन कर रहा है अगर हमारी एजुकेशन ऐप को, तो हम उसे 6000 का कोर्स भेजेंगे। आप देखिए कि बिना कॉमर्शलाइजेशन के एजुकेशन जो एक इमोशंस का हिस्सा होता था, वो आज ऐसा हो गया है कि बच्चा भी टीचर्स को एज ए बिजनेसमैन समझ रहा है और जो वो कोर्स दे रहे हैं वो प्रोडक्ट है। आप बताइए, कोर्स जरूरी था, पढ़ाना जरूरी था? आज YouTube पे क्या हो रहा है, किताबें बेचना शुरू हो गया। टीचर का नाम हुआ, उसने 4 लड़के बिठाए, किताबें लिखा दी। किताब लिखने के लिए दिल निकाल के रखना पड़ता था, दूसरी लाइन बोलती थी, पहली लाइन का जवाब। आज किताबें बेची, यहां तक भी ठीक था। फिर कोचिंग्स ने, यूनिवर्सिटी ने बस्ते बेचने शुरू कर दिए, बोतल बेचना शुरू कर दी ब्रांडिंग के नाम पे। क्या कुछ नहीं बेचा जा रहा है? नाम होने का मतलब, वायरल होने का मतलब, किस लिए तुम वायरल हो, किस लिए? आज प्रधानमंत्री मोदी बहुत वायरल है, लेकिन लोग कम पसंद करने की वजह क्या है आज? या ऐसे कितने सारे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत वायरल थे। बिहार चुनाव में आपने देखा, जो बहुत अच्छे लोग थे, नहीं जीत पाए लेकिन वायरल थे और कुछ भी वोट नहीं निकाल पाए। तो ये वायरल होना की कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप वायरल हैं तो इसका मतलब यू आर डूइंग ग्रेट, आप अच्छा कर रहे हैं। ये निशानी नहीं है वायरल होने की। तो जो आपने कहा कि पैसा बेचने के लिए, पैसा बनाने के लिए किसी भी हद तक ऑनलाइन एजुकेशन जा रही है, उसी आधार पे तो 45,000 करोड़ 50,000 करोड़ की कंपनियां बन जा रही हैं। आप बताइए आज क्या होता है? हम ये तो देख लेते हैं, जो सर ने एक बात कही है कि मेरे यहाँ 1 लाख बच्चा पढ़ रहा था, 10 बच्चा सेलेक्ट हुआ, मैं 10 बच्चे का इतना सेलिब्रेशन कर दूंगा ताकि उस 10 बच्चे के आधार पे मैं और 1 लाख बच्चों से अगले साल फीस ले सकूं। जो 99,990 बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाए, उसमें से पिछले साल IIT और नीट की तैयारी करने वाले 13,000 बच्चों ने सुसाइड की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम नहीं सिखा रहे। हम कैसे वो हार को बर्दाश्त कर पाएगा वो हम नहीं सिखा रहे। तो इससे क्या प्रतीत होता है आपको? यही प्रतीत होता है कि हम सिर्फ पैसे ओरिएंटेड हैं। अभी मैं एक एजुकेटर का देख रहा था सर, उनको पैसा मिला भारत सरकार से, उन्होंने इस चीज को भी मोनेटाइज करके क्या दिखा दिया कि मैंने इतना लाख इसको दिया, इसका लाख इतना दिया। जबकि बच्चों को पता चले कि उससे 1 महीने पहले 2090 करोड़ भी उनके अकाउंट में आया था, वो कहां गया, वो कितने लोगों को दिया? तो पैसा कमाने के लिए सीधी सीधी भाषा में ऑनलाइन एजुकेटर, ऑनलाइन एजुकेशन, इस पे भी आप देखना थोड़े दिन बाद जैसे चाइना में हुआ, आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। क्यों बंद हुआ वहां ट्यूशन? क्योंकि वहां स्कूलों में पढ़ाना बंद हो गया था। ट्यूशन से सिर्फ पैसा बनाना एक धंधा हो गया। वैसे ही भारत में हो रहा है। तो इस पे भी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट की आएगी बहुत जल्दी, कि काटा जा रहा है बेसिकली बच्चों का, किसी लायक है या नहीं है, उससे किस तरीके से पैसा वसूलना है। पहले कोर्स आएगा, फिर प्रैक्टिस कोर्स आएगा, उसका क्रैश कोर्स आएगा, उसके बाद बोलेंगे सुबह 4 बजे वीडियो देखने आ जाना, पूरा CBSE बोर्ड का पेपर दिखा देंगे। इसको प्रमोशनलाइजेशन नहीं बोलेंगे तो क्या? तो हमारी तो CBSE से जुगाड़ है। इस तरीके की भाषा टीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप टीचर्स कहते हैं, टीचर्स होने का मतलब अब ये नहीं रह गया है कि बहुत ज्ञानी है, अच्छी बातें कर रहा है। अच्छी बातें हमने दीवारों पे भी बहुत लिखी देखी है, महान नहीं होगी। सास बहुएं कब से रामायण पढ़ रही है, झगड़ा आज तक नहीं खत्म हुआ। तो टीचर जो बहुत अच्छी बातें YouTube पे कर रहा है, ऐसा मत समझिए कि इंटरनली भी वैसे सिर्फ पैसे का खेल है गुरु, कुछ नहीं है। तुम भी कमाने पे ध्यान दो, क्योंकि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। Thank you so much sir, thank you so much. वेरी सॉरी बट मेरा खून खोल जाता है, क्योंकि जब मैं अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। Thank you so much sir.